आइए आज हम समझते हैं यूपी बोर्ड में हर साल आने वाले कम से कम 10 नंबर के प्रश्न माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों में से तीनों प्रश्न कम से कम 10 नंबर के आते ही हर बार और यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि माध्य क्या है। माध्य को हर प्रकार के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए वर्गांतराल वाले प्रश्न। अगर वर्गांतराल वाला प्रश्न आ जाए आपको इस प्रकार से हल करने के लिए, देखो वर्गांतराल दिया गया 12 बार, तो ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है पद, यानी कि मध्यमान, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो मध्यमान निकालने का तरीका क्या होता है, जो वर्गांतराल दिया गया उसको जोड़िए और सब में 2 का भाग देती जाइए। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, वर्गांतराल देखो 0 से 10 है, 0 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 का आधा 2 में भाग 2 का भाग दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 5, 10 और 20 कितना होगा बताइए 30 हो जाएगा, और 30 का आधा कितना होता है बताइए 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलिए 15, 20 और 30 कितना होगा बताइए 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 लिखिए। इसके बाद 30 40 70, 70 का आधा कितना होता है बताइए 35, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे बोलो 35। इसके बाद 40 50 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, क्योंकि हमें सब में 2 का भाग देना, 2 का भाग मतलब आधा करना उसका। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया पद, ऐसे को हम लोग मध्यमान भी कह सकते हैं। अब हमारा कार्य क्या होता है, जो पद इसको बोलते हैं x और जो बारंबार था इसको बोलते हैं हम लोग f, फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों का हम लोग गुणा करना है fx, तो इनका गुणा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 5 गुणे 5 कीजिए कितना आ जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। इसके बाद 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, इधर गुणा करेंगे 25 पंचे 125 हो जाएगा, 35 दिया 105 आ जाएगा, यहाँ पर 45 से कम 45, ये हमने सारे गुणा कर लिए। इसके बाद इसका सबसे पहले हमको सूत्र आना चाहिए, तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो माध्य का जो सूत्र क्या होता है उसको हम लोग लिखेंगे। माध्य को हम लोग x बार से प्रदर्शित करते हैं, x बार बराबर सूत्र होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए जरा ध्यान से। सिग्मा मतलब होता है जोड़ और fx मतलब fx का जोड़, जो fx निकाला है सभी का जोड़। सिग्मा मतलब यहां पर भी जोड़ और f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता। सिग्मा को इंग्लिश हम लोग समेशन ही बोलते हैं, यहां पर समेशन तो जोड़ ही होता है। तो बारंबारताओं का योग निकालेंगे पहले, यानी सिग्मा f निकालेंगे। तो सिग्मा f की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 6 11 5 16 हो जाएगा, 16 से 19 और 1 20, इसकी वैल्यू आ जाती है 20। और सिग्मा fx निकालेंगे तो सिग्मा f गुणा x करेंगे। देखिए इसका अपन लोग गुणा तो कर लिया हमने, जोड़ना ही हमें, जोड़िए इसको जरा। 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हां से लगी 2 2 9 11 11 2 13 13 और 4 17 17 2 19 का 9, हां से कितना लगेगा बताइए 1 आ जाएगा। 1 1 2 और 1 3, 390 हमारा जोड़ प्राप्त हुआ 390। हमें क्या करना है, इसके बाद इस सूत्र में रखना है, बहुत सरल। देखिए x बार बराबर बताइए कितना हो जाएगा, सिग्मा fx का मान कितना दिया गया 390, और जो सिग्मा f है आपके पास कितना दिया गया 20, तो यहां पर 20 रखिए। 0 से 0 क्या हो जाएगा बताइए कैंसिल, 2 का जब डिवाइड देंगे इसमें कितना आ जाएगा 19.5, 2 एकम 2 2 नंबर 18 2 पंजे 10, यानी 19.5 यानी 19.5। तो अतः हमारा समांतर माध्य या माध्य जो आया 19.5 आ जाता है। माध्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए x से, तो ये क्या हो जाता है आपका आंसर। तो समांतर माध्य या माध्य का मान कितना आएगा 19.5। इसके बाद हम लोग समझते हैं माध्यिका। कि माध्यिका क्या है, ये भी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों में से या तो एक या फिर तीनों ही बोर्ड परीक्षा में आते ही 100% हर साल का नियम है बोर्ड यूपी बोर्ड का। तो देखिए इसको समझते हैं। अब हमें अगर माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता का अर्थ होता है बारंबारता को जोड़ना, जो भी बारंबारता दी गई है उसके ऊपर वाली बारंबारता को हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हमें कितना दिया गया बताइए, सबसे पहले 3, तो बताइए 3 को हम लोग ऊपर 3 की कुछ नहीं है तो 3 का मान 3 ही प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर 3 ही लिखेंगे हम। इसके बाद 10 और 3 कितना हो जाएगा बताइए 13, 20 10 30 3 33 हो जाएगा। यहाँ पर अपन लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो 13 और 33 कितना हो जाएगा बताइए 46, और 46 से कितना हो जाएगा 50। जोड़ने का पैटर्न वही है, सबसे जो भी जिसकी बारंबारता निकालो जिस भी वर्गाकार की, उसके ऊपर वाली सारी बारंबारता को जोड़ते चली जाएगी। इसके बाद इसका हमें सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यू चाहिए होती है वो निकालेंगे। तो देखिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, माध्यिका, और इसको हम लोग माध्यक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है माध्यक, माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, याद रखना। m बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f इनटू n बटे 2 माइनस कैपिटल F। अब हम लोग रखेंगे सारे मान, तो पहले सारे मान निकालने पड़ेंगे हमें। तो
मान निकालने का तरीका क्या है बताइए। सबसे पहले आता है आपका L1 L2 और ये स्मॉल l कैपिटल ये सारे मान निकालेंगे। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सारे मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। n मतलब होता है बारंबारता का योग। बताइए बारंबारता का योग हमें कितना दिया गया है, n बराबर जो संचयी बारंबारता लास्ट में लिखी इसको भी जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। ठीक, तो n का मान कितना आया 50। अब ये सारे मान निकालने के लिए हम लोग n/2 भी संचयी बारंबारता निकालेंगे। n/2 भी मतलब 50 का आधा कितना हो जाएगा बताइए 25वीं पद की या 25वीं नंबर की संचयी बारंबारता को चुनेंगे अपन। ठीक, तो बताइए 25वीं संचयी बारंबारता दिख रही है क्या इसमें? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो 25 नंबर किस में आएगा? देखो 3 तक की संख्या इसमें, 4 से लेकर 13 तक की संख्या इसमें आ जाएगी और जो 14 से लेकर 25 तक की संख्याएं होंगी 33 तक की संख्या उसमें आएगी, 25वीं इसमें आ जाएगी। यानी इसका वर्ग क्या हो जाएगा, माध्य का वर्ग बन जाएगा हमारा m, यानी माध्य का वर्ग बन जाएगा 40 से 55। तो सबसे पहले माध्य का वर्ग को लिखते हैं हम लोग, यहां पर लिख देते हैं माध्य का वर्ग। तो माध्य का वर्ग कितना है आपका बताइए, माध्य का वर्ग हमारा माध्य का वर्ग प्राप्त हो जाता है अपन को 40 से 55। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया साफ साफ लिख देते हैं यहां पर 40 से 55। देखिए अब इसी से हम लोग सारे मान निकालेंगे माध्य का वर्ग से। तो L1 सबसे पहले क्या था बताइए, L1 क्या होता है, जो माध्य का वर्ग है उसकी निम्न सीमा मतलब उसकी छोटी संख्या। माध्य का वर्ग क्या बताइए 40 से 55, इसकी छोटी संख्या क्या है बताइए 40। तो L1 का मान बताइए यहां पर क्या हो जाएगा 40। हम लोग सारे मान यहां पर लिख देते, देखिए यहां पर ये सारे मान लिख देते हैं हम लोग। L1 का मान कितना हो जाएगा बताइए 40। L2 का मान माध्य का वर्ग की उच्च सीमा होती है मतलब बड़ी संख्या कितनी दी है 55। इसके बाद आता है अपना क्या था बताइए स्मॉल f का मान यानी माध्य का वर्ग की बारंबारता। तो माध्य का वर्ग की बारंबारता क्या है बताइए 20। स्मॉल f का मान कितना हो जाएगा बताइए 20 हो जाएगा। f बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग यहां पर 20। इसके बाद क्या आता है बताइए, यहां पर दिया गया n/2 का मान तो 25 है अपना। कैपिटल F क्या होता है बताइए। अच्छा कैपिटल F को समझ लीजिए, ये होती है माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्य का वर्ग की संचयी बारंबारता अपन ने निकाली थी 25, इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी होगी बताइए 13 होगी। जो भी पहले वाला वर्ग ये है 25 से 40, इसकी जो संचयी बारंबारता कितनी है 13। तो यहां पर कैपिटल M का मान कितना आ जाएगा बताइए 13। अब हम लोग सारे मान इस सूत्र में रखेंगे माध्य का। तो बताइए m बराबर फार्मूला क्या होता है अपना L1। सबसे पहले L1 का मान रखिए 40 दिया गया है प्लस L2 L1। बोलिए L2 L1 का मान क्या दिया गया हमें, L2 का मान 50 है, L1 का मान कितना है 40। तो 50 - 40 बटे स्मॉल f का मान कितना दिया गया, छोटा f का मान कितना बताइए 20। n/2 का मान कितना बताइए 25। और जो आपका कैपिटल F का मान है, कैपिटल F हमें कितना दिया गया बताइए, यहां पर देखते लेते हम लोग, यहां पर लिख भी दीजिए 13 दिया गया है तो ये दिया गया। ठीक, अब हम लोग ये सब मानों को हल करते हैं। देखो 40 जो का जो रहेगा इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग पूरे क्वेश्चन को। तो बताइए 55 में से 40 घटाए कितना हो जाएगा 15 बटे कितना आ जाएगा 20 गुणा लगाइए। 25 में से 13 घटाए कितना हो जाएगा 12। इसको हल कीजिए, 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 5 से काटिए 5 × 3 = 15। बताइए कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 × 3 3 × 9 यानी कितना आ जाता है 49। तो हमारा मान प्राप्त हो जाता है 49। हम लोग कह नहीं सकते हैं कि जो अपनी माध्य का योग कितनी है 49। तो यहां पर लिख देंगे अतः माध्यिका m बराबर 49। ये आ जाता है आपका माध्यिका का आंसर। ठीक है, ये यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत बार आने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से सीख लीजिए। आपका आंसर कितना आता है 49। आगे देखिए बहुलक तो निकालना बहुत ही सरल है, इन सबसे सरल आता है बहुलक में अगर सिंपल क्वेश्चन होता है तो जो संख्या बार-बार आती है उसको बहुलक कहते हैं। सबसे ज्यादा वाली जो संख्या है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। हमें निकालना है क्या बताइए बारंबारता। तो अच्छा बहुलक निकालना है आपको, बहुलक में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ना तो संचयी बारंबारता निकालनी, ना पद निकालना है, ना मध्यमान निकालना है। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ बारंबारता से मतलब होता है। तो बहुलक निकालने के लिए या बहुलक को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग पता होना चाहिए। बहुलक वर्ग पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो बताइए सबसे ज्यादा बारंबारता आपको इसमें किसकी दिख रही है। सबसे बड़ी बारंबारता देखिए 9 है, और 9 किसकी बताइए 60 से 90 वाले वर्ग की। तो पहली बात आती है बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग क्या आ जाता है अपना, बहुलक वर्ग आ जाएगा हमारा 60 से 90। बोलिए कितना आ जाएगा 60 से 90। इसके बाद हम लोग इसके सारे मान निकालते हैं जो कि फॉर्मूले में आवश्यक होते हैं। तो
एक बार सूत्र भी लिखते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है इसका n प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। क्या होता है बताइए, इनटू h। अब इन सारे मानों का आपको पता रहना चाहिए कौन क्या है, एक बार मैं सबको बता देता हूं। जो n दिया गया है ये होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या। बताइए n का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से 60 आ जाएगा निम्न सीमा। इसके बाद आता है f1। f1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग आपका ये रहा बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी बताइए 9। तो यहां से हम लोग f1 बराबर कितना लिख देंगे बताइए 9। इसके बाद क्या आता है बताओ, देखो जरा सूत्र में f0। f0 क्या होती है, बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो f0 का मान कितना हो जाएगा बताइए, पहले वाला वर्ग क्या है 30 से 60, इसकी बारंबारता कितनी होता है 6, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुत सिंपल है, ये f1 हो गया आपका, ये f0 हो जाता है। और इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या बताइए f2। तो f2 का मान कितना हो जाएगा, f2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता। तो f2 का मान कितना हो जाएगा बताइए, इसका मान भी कितना आ जाता है 6। अब बचा लास्ट h। तो h को समझ लो क्या होता है, h यहां पर होती है बहुलक वर्ग की मान। मान मतलब हुआ कि बहुलक वर्ग में कितने का अंतर दिया गया है। तो यहां पर देखो बहुलक वर्ग है 60 से 90, तो 60 से 90 में कितने का अंतर हो जाएगा 30 का। तो h का मान कितना आ जाएगा बताइए 30। अब हम लोग सभी मानों को यहां पर रखेंगे। देखिए सबसे पहले l का मान रखिए, कितना दिया गया हमें 60 दिया गया है, प्लस f1 माइनस f0। f1 का मान 9 है, f0 का मान कितना है 6 बटे 2f1, बोलो 2 गुणे f1 का मान कितना दिया गया हमें 9, माइनस f0 का मान 6 है, f2 का मान कितना दिया गया 6। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं, इनटू h का मान कितना दिया गया बताइए, h का मान दिया गया हमें 30। इन सभी वैल्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 6 घटाएं कितना बचेगा बोलिए 3 बचेगा, बटे 9 दूनी 18, और 18 में से कितना घटाना बताइए अपन को 6 और 6 माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। 18 में 12 जाए कितना बचेगा बताइए 6 गुणे कितना लिख देंगे 30। इसको हल कर देते हैं हम लोग हल करेंगे, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। तो 60 प्लस कितना आ जाता है 15, और 60 15 कितना हो जाएगा बताइए 75। तो बहुलक कितना आ जाता है बताइए 75। तो बहुलक का जो मान प्राप्त होता है वो बहुलक का मान कितना प्राप्त होता है बताइए, यहां पर लिख देते हैं हम बहुलक बराबर 75। तो इस प्रकार से आपके बहुलक का मान कितना आ गया बताइए 75। तो हम लोगों ने आज तीनों प्रश्नों को समझ लिया, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इससे कम से कम आपके 10 नंबर जरूर पक्के होते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इनको सीख सकते हैं। देखिए एक बार तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह देख लीजिए और नोट भी कर सकते हैं, इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग जब बार-बार प्रयास करेंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। हालांकि बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन का बटन है उसको दबा लीजिए, ताकि आप जो भी हम अगला वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। थैंक यू। ठीक है।